नमस्कार, हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। शाम के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हिमाचल में वैक्सीनेशन के पहले डोज ने लगाया शतक, पीएम मोदी करेंगे प्रदेश वासियों को संबोधित। पट्टिकाओं से नाम गायब होने पर अनिल ने जताया रोष, सीएम बोले सारी इच्छाएं नहीं होती पूरी। सेब की कम होती कीमतों पर एक मंच पर जुटे सभी दलों के नेता, विपक्ष ने सरकार को घेरा। हिमाचल बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। कौल सिंह ठाकुर बोले सेब की कम कीमतों के लिए जयराम सरकार है जिम्मेदार। इंदिरा गांधी खेल परिसर में 32वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता संपन्न, शिमला बना ओवरऑल चैंपियन। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। कोविड वैक्सीन की पहली डोज के कार्य को 100% पूरा करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस बात की जानकारी आज सीएम जयराम ठाकुर ने सदर विधानसभा क्षेत्र के कोटली में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए दी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि 2 दिन पहले उन्होंने इसकी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी को दी थी। जल्द ही पीएम प्रदेश वासियों को इस उपलब्धि के लिए संबोधित भी करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड जैसी विकट परिस्थिति के बाद भी प्रदेश के विकास को रुकने नहीं दिया है और ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाया है। मंडी में कोटली जनसभा में विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि मैं व्यवधान पैदा नहीं करना चाहता। मैं निर्वाचित विधायक हूँ। शिलान्यास पट्टिका में नाम नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। जनता सब देख रही है। ये क्षेत्र पंडित सुखराम की कर्मभूमि है। राजनीति में उतार चढ़ाव संभव है। सीएम साहब मेरी बात का जल्दी बुरा मान लेते हैं, लेकिन मैं विकास की बात करता हूं। इस बीच अनिल शर्मा के समर्थकों ने नारेबाजी भी की। मंच छोड़कर अनिल शर्मा अपने समर्थकों को समझाने चले गए। कोटली में 80 करोड़ के शुभारंभ और शिलान्यास पट्टिकाओं में विधायक अनिल शर्मा का नाम गायब रहा। अनिल ने मंच से रोष जताते हुए कहा कि मैं चुप रहूंगा। इस पर सीएम ने कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ को हमारे काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगता है। एकजुट होकर चलना चाहिए। हमेशा हर एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। ऐसा एक दौर आया है, इसे समझो और मिलकर चलो। सेब पर सियासी धार पड़नी शुरू हो गई है। आगे उपचुनाव है। इससे ठीक 1 साल बाद विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। ऐसे में हिमाचल की छोटी से लेकर बड़ी पार्टियां भी खुद को भगवान हितैषी दिखाने में रत्ती भर की कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी कारण सभी पार्टियों के नेता शिमला के कालीबाड़ी हॉल में एक साथ दिखे। इस बैठक का बुलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया था। इस बैठक में सेब के गिरते दाम को लेकर वामपंथ से दक्षिण पंथ तक के नेता एक ही मंच पर दिखाई दिए। इस मौके पर किसान सभा के राज्य अध्यक्ष कुलदीप सिंह तंवर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो एमएसपी 23 फसलों पर देती है, उसमें हिमाचल में उगने वाले मुख्य फल और सब्जियां शामिल नहीं हैं। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो विधायक होने के साथ साथ एक बागवान भी हैं। बागवानों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाना उनका पहला कर्तव्य है। बागवानों और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर वो इस संयुक्त किसान मंच की बैठक में शामिल हुए हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल बीजेपी ने बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया है। सीएम जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप से हरी झंडी मिलने के बाद कार्यकारिणी और जिला संयोजकों की नियुक्ति की गई है।
ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की गई हैं। बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रूपदास कश्यप ने कार्यकारिणी सदस्यों और जिला संयोजकों की नियुक्ति की जानकारी दी है। बीजेपी बुद्धिजीवी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों में ओमराज शर्मा मंडी, प्रतिभा कौशिक नाहन, मोहन चौहान ठियोग, किशन गोपाल कपूर ज्वालामुखी, सीताराम चंदेल शिमला, डॉक्टर वीपी शर्मा शिमला ग्रामीण, प्रकाश ठाकुर हमीरपुर, डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा पालमपुर, शादीलाल गोस्वामी ऊना, लोकेश्वर शर्मा सोलन और बलिराम कुल्लू को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कुल्लू में प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सेब के कारोबार से आर्थिकी 5,000 करोड़ रुपए है, जिसमें प्रदेश के 7 जिलों में सेब की फसल उगती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 15 दिनों से हिमाचल प्रदेश सेब की कीमतें कम हुई हैं, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। उन्होंने कहा कि सरकार और बागवानी मंत्री ने बागवानों के हितों के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं और सेब के दाम को स्थिर रखने में कोई ठोस प्रबंध नहीं किए हैं। सेब बोली तौलिए के नीचे हो रही है कि पेटी में जितना खर्च आ रहा है वो भी बागवानों को नहीं मिल रहा है। ऐसे में कॉरपोरेट घराने बागवानों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम जयराम ठाकुर जो शिलान्यास कर रहे हैं वो आने वाले 10 सालों में भी पूरे नहीं हो पाएंगे। शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 32वीं राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का समापन सोमवार को हुआ। इस जूडो प्रतियोगिता में 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। हिमाचल प्रदेश जूडो एसोसिएशन की तरफ से इंदिरा गांधी खेल परिसर में ये प्रतियोगिता करवाई जा रही थी। इस चैंपियनशिप में शिमला ओवरऑल चैंपियन बना है। शिमला ने इस प्रतियोगिता में 201 पॉइंट हासिल किए हैं और सोलन 133 पॉइंट लेकर दूसरे स्थान पर रहा। सोमवार को हुए मुकाबलों में 66 किलोग्राम वर्ग में शिमला के अंकित शर्मा ने पहला, कुल्लू के रितिन कुमार ने दूसरा और सोलन के मुकुल शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं 73 किलोग्राम मुकाबले में हमीरपुर के विकास ठाकुर ने पहला, हमीरपुर के ही अक्षय ठाकुर ने दूसरा और ऊना के गौरव ने तीसरा स्थान हासिल किया है। हमीरपुर के सत्या कौल चौथे स्थान पर रहे। 60 किलोग्राम मुकाबले में शिमला के हृदयांश पहले, ऊना के अनिरुद्ध नेगी दूसरे, सोलन के केशव तीसरे और मंडी के होशियार सिंह चौथे स्थान पर रहे। 81 किलोग्राम मुकाबले में सोलन के चेतन पहले, सौरभ शर्मा दूसरे, चंबा के आकाश तीसरे स्थान पर, यादव मेहता चौथे स्थान पर रहे। 100 किलोग्राम मुकाबले में शिमला के दिवेक पहले, शिमला के सौरभ दूसरे, सोलन के हरीश तीसरे और अभिनीत कश्यप चौथे स्थान पर रहे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।